A very good morning to all of you. Welcome to my class विवेक क्लासेस. आज मेरा पहला करंट अफेयर्स की क्लासेस है. इसको हम डेली 7 बजे स्टार्ट करेंगे. तो बेसिक जो पर्पस है ये क्लास का वो ये है कि हम जो प्रेजेंट करंट अफेयर चल रहा है उसको स्टैटिक पार्ट से लिंक करते हुए हम आगे बढ़ें. जो भी एग्जाम आजकल हो रहे हैं, चाहे एसएससीज के डिफरेंट एग्जामिनेशंस हो, बाकी एनटीपीसीज के हों, बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो, उसमें क्या होता है कि स्टैटिक पार्ट जो है हमारा वो वही स्टैटिक पार्ट पूछते हैं जो कि करंट से लिंक होता है. ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछते हैं, राइट. तो बस उसी को फोकस करते हुए हमने कंटेंट बनाया है और ये डेली क्लासेस आएंगी, राइट. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लासेस. पहला हमारा करंट अफेयर्स है. हु लॉन्चेस माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म ऑफ NCTE वेब पोर्टल, राइट. NCTE वेब पोर्टल से कौन लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, राइट. क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, राइट. इसमें इसको सबसे पहले लॉन्च मतलब कौन किया गया है? तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल साहब, उन्होंने लॉन्च किया है. इसमें किया क्या है उन्होंने एक पोर्टल बनाया है. इसमें जो अपने एजुकेशन फील्ड के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अपना व्यू देंगे कैसे हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया में, राइट. तो और हमारे जो उसको लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल. अब वो हमारे क्या है? ये राजनाथ सिंह हमारे क्या है? डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है. प्रकाश जावड़ेकर हमारे, इनके पास 2 डिपार्टमेंट है. एक है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और सेकंड डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है. ब्रॉडकास्टिंग इनके पास ये 2 मिनिस्ट्रीज हैं. बाकी अमित शाह हमारे क्या है? होम मिनिस्टर हैं, राइट. इससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट का जीके है उसको हम देखते हैं. प्रीवियस नेम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. प्रीवियस नेम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या था बताइए? जो कि स्मृति ईरानी कभी ओ किया करती थी. उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, राइट. डेवलपमेंट, ठीक है. फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद. को अबुल कलाम आजाद, ठीक है. इन्हीं के एनिवर्सरी पे 11 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है. फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था? वो था किस पे? हेरार डोमर मॉडल, राइट. हेरार डोमर मॉडल पे ये बेस्ड था. तो इसमें 4 चीज मैंने क्या सीखा. प्रीवियस नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ये बेसिकली जुलाई 2020 में है ना, जुलाई 2020 में इसको लाया गया था. फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद. उनके एनिवर्सरी पे हम क्या 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं. फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब किस बेस पे लॉन्च किया था? वो था हेरार डोमर मॉडल, राइट. और सेकंड जो था वो महालनोबिस मॉडल पे था, ठीक है. ओके. विच रेलवे जोन बिकम द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन? इसका करेक्ट ऑप्शन है वेस्ट सेंट्रल, राइट. वेस्ट सेंट्रल जोन. और ये क्या कहाँ कवर करता है? मतलब इंडिया को डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया गया, राइट. पूरा 18 रेलवे जोन है, राइट. 18 रेलवे जोन है. तो उसमें से सिर्फ एक रेलवे जोन वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन को हमने क्या बनाया? फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड बना दिया है. और उसमें जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं? वो एक आता है जबलपुर, भोपाल और अगला क्या आता है? कोटा, जहाँ पे लोग जाते हैं तैयारी करने IIT की.
और आते हैं वापस, ठीक है। और तो फिर ये रहा, ठीक। तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। हाउ मेनी रेलवे जोन्स इन इंडिया? देयर आर 18 रेलवे जोन इन इंडिया। इससे पहले 17 था, और जो नया वाला जो लेटेस्ट वो ज्वाइन किया गया है वो कौन सा है? विजयवाड़ा। कहाँ? विजयवाड़ा। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। रेलवे मिनिस्टर अपने कौन है? पीयूष गोयल, राइट, पीयूष गोयल साहब। ओके। और सीईओ ऑफ रेलवे, अच्छा, रेलवे में पहले कोई सीईओ नहीं हुआ करते थे, अभी जो सीईओ है वो सेकंड सीईओ है, ठीक है। अभी कौन जो सीईओ है वो हमारे सेकंड सीईओ है, और उनका नाम क्या है? सुनीत शर्मा, राइट, सुनीत शर्मा। इससे पहले यादव जी थे। यहाँ पे सुनीत सुनीत शर्मा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आईसीसी बैंक एंड फोन पे टाई अप फॉर इश्यूएंस ऑफ फास्टैग इट वर्क ऑन, ठीक है। फास्टैग इट वर्क ऑन RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या है? रेडियो, इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, राइट, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये काफ़ी वाइड रेंज में यूज़ किया जाता है। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने टोल टैक्सेस पे टोल पे यूज़ करने लगा, नहीं तो इससे पहले होटल्स में, डिफरेंट होटल्स में यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको एक कार्ड दिया जाता है, उसको आप लेके जाएंगे डोर के पास, उसको सामने लगाएंगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ इसी रूम की है, और वो ओपन कर देगा, राइट। सो ये इसका काफ़ी यूज़ होता है, और ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है ना, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए ये काफ़ी वाइडली यूज़ भी किया जाता है, और इसका जो रेंज होता है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। दूर से ही इसको स्कैन आराम से किया जा सकता है RFID। और अभी क्या हुआ, अभी तो गवर्नमेंट खैर RFID पे वर्क कर रही है टोल टैक्सेस से, लेकिन अभी नितिन गडकरी साहब उन्होंने बोला कि 2023 तक हम GPS के थ्रू टैक्स का कलेक्शन करने लगेंगे। मतलब आपका कोई कार या मतलब जो आप व्हीकल है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आएगी तो वो GPS के थ्रू आपका आपका जो टैक्स होगा वो कट जाएगा, टोल टैक्स जो होगा वो कट जाएगा, ठीक है। और वो जल्दी 1 साल के अंदर अंदर ये बोला है आने के लिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है, बट देखिए कैसे वो। और अगला चीज़ है सोनार। सोनार जो होता है ये कहाँ शिप वगैरह में यूज़ होता है, बेसिकली जो होता है इको पे वर्क करता है। इको मतलब साउंड का जो साउंड सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, और वो सोनार मतलब सिग्नल के थ्रू जाता है। वो जैसे कोई ऑब्जेक्ट आगे है तो वो यहाँ से मान लो टकराया इससे, तो फिर वापस आता है, तो इससे पता चल जाता है कि जितना टाइम लगे कि हम कितना दूर जो होता है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो और ये QR कोड इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अभी जो रंजीत रंजीत सिंह डसाले हैं, रंजीत सिंह कौन? डिसाले, इनको क्या मिला है? ग्लोबल टीचर अवार्ड। क्या मिला है? ग्लोबल टीचर अवार्ड। क्या मिला है? ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला है रंजीत सर को। वो क्या किए हैं? बुक में QR कोड को लॉन्च करने वाले कौन से? रंजीत सिंह डसाले साहब, ठीक है। इसलिए ये QR कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप्ड बाई, कौन कौन डेवलप किया है? अभी कल की न्यूज़ है, DRDO साहब, DRDO ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO, उसको लॉन्च किया गया है। ओके, आइए इसरो, इसको इसका सबको पता है, अब इसमें काफ़ी चर्चा में भी है। इंडिया का जिस पे गर्व कर सके सब लोग वो है इसरो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु बेंगलुरु में है। इसके हेड कौन है? इसके हेड इसमें कौन है? के शिवान, है ना, के शिवान इसके हेड है, ठीक है। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। अभी इसका तो बहुत ही बुरा हाल था, बट अभी जो है काफ़ी इसको फंडिंग की गई है आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो इन्होंने रिक्रूटमेंट अभी चालू किया गया है, तो इंजीनियरों का कुछ भला होगा। बाकी देखिए पार्क पावर ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, इसमें अप्सरा जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है वो अप्सरा था, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड है। चेयरमैन ऑफ DRDO कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी साहब है, ठीक है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका नई दिल्ली में है। और DRDO स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958, जो कि
जो कि इसरो, अच्छा इसरो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1969 में, राइट। तो इससे लगभग लगभग 10 साल बाद इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एल बेस्ड डिवाइस दैट रेजेस अलार्म व्हेन ड्राइवर इज स्लीपी डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? वह मिलिट्री कॉलेज, ये मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। सो उसके द्वारा डेवलप किया। बेसिकली इसमें क्या क्या जाता है, एक सेंसर लगाया गया है। सेंसर से ये सिग्नल भेजेगा, जैसे ह्यूमन ये बैठा हुआ है यहाँ पे, इसके आइज पे ये फोकस करेगा, जैसे ये स्लीपी होगा तो वो अलार्म बजा देगा। इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट टू ऑपरेट इन विच स्टेट, राइट। करें इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट टू ऑपरेट इन विच स्टेट? द करेक्ट ऑप्शन इज मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। इसको किस डैम पे बनाया गया, राइट। जैसे इसको सोलर प्लांट बनाया गया तो किस डैम पे बनाया है? इसका नाम है ओमकारेश्वर। क्या है? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर डैम पे इसको बनाया गया, राइट। ओमकारेश्वर डैम पे इसको बनाया गया। अच्छा, किस रिवर पे? ये है नर्मदा। कौन है? नर्मदा रिवर पे। ठीक है। अच्छा, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ना? कांडवा। कांडवा, KHANDWA, कांडवा डिस्ट्रिक्ट हो गया। और बना कौन रहा है? हमारा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उड़ीसा में 2022 का वर्ल्ड कप होने वाला है। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और ये काफी फिटनेस के गेम्स को लेके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस उड़ीसा को गेम्स के माने में सबसे बेस्ट इंडिया का स्टेट का दर्जा मिला है। ठीक है। मणिपुर जैसे फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, वैसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क वो कहाँ पे बनाया गया है? वो कहाँ बनाया गया है? मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। उसका नाम क्या है? काबुल नामजाओ। ठीक है, उसका क्या है? काबुल नामजाओ, काबुल नामजाओ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क बताया कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में, राइट। कहाँ पे है? मणिपुर में, मणिपुर में, मणिपुर में। और ये क्या नाम है उसका? काबुल नाम जाओ। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम, गुरुग्राम में है। बिगेस्ट बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, सबसे बड़ा वो है कहाँ? हेमिस में है अभी जल्द में। और हेमिस कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख। ओके जी। स्मॉलेस्ट, ये है क्या? साउथ, SOUGTH, साउथ बटन। ठीक, साउथ बटन। और ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में, राइट। चलिए आगे चलते हैं। उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रिटानिया। कौन से? किसके हैं? ब्रिटानिया के इनको बनाया गया है, राइट। चलिए ठीक है, तो उर्जित पटेल को ब्रिटानिया का बनाया गया। उर्जित पटेल कौन से किस नंबर के वो थे? गवर्नर थे हमारे 24th हमारे क्या थे? ये गवर्नर थे किसके? RBI के, उर्जित पटेल। हाँ है ना, गवर्नर ऑफ RBI के। ठीक, इनको बनाया गया। ठीक है। और ठीक है, ओके। अभी गवर्नर ऑफ RBI अभी कौन है? वो क्या है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ओके। फाइनेंस कमीशन सेटअप अंडर विच आर्टिकल? 2080। मेरा याद करने का तरीका है 8-2-10। ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी यही है, सब 00। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, इसको मत याद करिएगा, ये 280 है, राइट। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये कौन है? सुनील अरोड़ा सर। कौन है? सुनील अरोड़ा सर हैं। अरोड़ा अभी ये रिटायरमेंट ले लेंगे बंगाल चुनाव के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और ऐसा ही कल फिर 7 बजे हम मिलेंगे करंट अफेयर के साथ। थैंक यू वेरी मच।